Hello guys, welcome to TechnoMiner Study World and you are again here with our Python code series. I think first series है यार. So आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट Python लेसन. जैसा कि हमने पहले HTML सीखा था लेकिन हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के बीच की बोर्ड एग्ज़ाम आ गया था बीच में, तो उसकी वजह से बहुत लंबा गैप हो गया. तो यस, प्रिपरेशन की वजह से मुझे बहुत गैप रखना पड़ा. मैं आज पाइथन सीरीज इसलिए स्टार्ट कर रहा क्योंकि HTML हमने जो स्टार्ट किया था उसे मैंने एक वेल डिज़ाइन में रखा तो था, लेकिन इतने देर की बीच में गैप की वजह से कुछ पाइथन सीरीज़ है जो मुझे इस कारण से स्टार्ट करनी पड़ी क्योंकि HTML जो हमने पहले सीखा था वो बीच में कहीं स्टक हो गया है. तो फिर जब तक वो ठीक होता है तब तक मैं आपको ये पाइथन सिखाऊंगा. तो जब ये पाइथन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको HTML ज़रूर आगे लेसन नए नए देता रहूँगा. तो तब तक के लिए हम आज ये पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तो आपको मैं नई कोडिंग लाता रहूँगा. तो आज हम पाइथन से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लेसन, फिर HTML हम इसके बाद वापस कंटिन्यू करेंगे, आई प्रॉमिस. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सबसे पहले इस पाइथन को स्टार्ट करने के लिए मैं जाता हूँ आपके पास एक वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का नाम जिसे हम कहते हैं रैपलेट. अब आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे सर नहीं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, कि आपने तो मुझे एक विजुअल स्टूडियो नाम का एक कोई कोड दिखाया था. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अच्छे और एडवांस और फास्ट कोई .com या वेबसाइट ढूंढते हैं ताकि हमारा काम बहुत इजी हो जाए. तो मैंने HTML आपको सिखाया था एक पहले नोटपैड पे, पुरानी कोई वीडियो थी. फिर उस नोटपैड से जाके थोड़ा आगे एक पाइथन मैंने ऐप डाउनलोड कराया था, वहाँ पे सिखाया था, तो थोड़ा वो और फास्ट था. फिर मैंने आपको विजुअल स्टूडियो कोड कराया क्योंकि वो और फास्ट है, वो पहले से काम इजी कर देता है. आप समझ गए होंगे. तो रैपलेट उससे भी फास्ट है और वो बहुत अच्छा डेटा स्टोर करके रखता है, लंबे समय के लिए डेटा स्टोर करके रखता है. वैसे विजुअल स्टूडियो कोड भी बेकार नहीं है. आप वहाँ पे भी, अगर आपके पास अभी भी विजुअल स्टूडियो कोड है, आप वहाँ पे डाउनलोड करके, या अगर डाउनलोड नहीं है, मैंने पिछली वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, या किसी भी यूट्यूबर को देख सकते हैं आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने के लिए. और फिर आप या फिर रैपलेट में भी कर सकते हैं. आप कहीं भी कर रहे हैं, आपको कोड ही करना है, तो आप मेरे साथ सीखिए. आप चाहे विजुअल स्टूडियो कोड पे सीखिए या रैपलेट पे, बात एक ही है. बस मैं आपका काम इजी और फास्ट करना चाहता हूँ. तो बिना बकवास किए आगे करते हैं रैपलेट को स्टार्ट. तो रैपलेट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे आप अपनी एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं, तो आप भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे अपनी एक रैपलेट फाइल बनाई हुई है माई रैपलेट के नाम से. मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट लेसन स्टार्ट किया है. फर्स्ट लेसन यहाँ से मेरी स्टार्ट होती है. यहाँ पे मेरा बूट हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी है मैं उसको वापस रीस्टार्ट करके फिर हम शुरू से यहीं पे करेंगे. ये कुछ लोड ले रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से एक और स्टार्ट करेंगे नया. तो मैं न्यू क्रिएट करता हूँ. तो यहाँ से आप बहुत सारे यहाँ पे कोड आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाता है, आप यहाँ पे कोई सा भी डाउनलोड करके यहाँ से चूज कर सकते हैं. तो आज हम अपना पाइथन स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे एक और पाइथन था, ये पाइथन रैपलेट है, ये दूसरा कोई कोड है, नहीं पाई गेम है, सॉरी पाइथन नहीं, पाई गेम है ये, आई थिंक कोई गेम का है, हम आगे सीखेंगे. तो मैं आज पाइथन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे कि मैं भी थोड़ी और नॉलेज लूंगा और आप भी मेरे साथ सीखेंगे. एक तरह से हम दोनों पाइथन में कोऑर्डिनेट करेंगे, आप भी सीखेंगे और मैं भी उसको रिवाइज कर लूंगा एक तरह से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन को. इस फाइल का पहले नाम दे देते हैं. कुछ यूनिक रखते हैं, फर्स्ट पाइथन. वैसे इसमें यूनिक क्या है, फर्स्ट पाइथन कोड विथ टेक्नो. चलिए अब इसको करते हैं क्रिएट. जैसे कि मैंने इसको क्रिएट कर लिया है, मेरी यहाँ पे फाइल खुल रही है, बूटिंग रैपल. ओके, खुल रहा है ये मेरी रैपल फाइल और यहाँ पे खुल गया. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पाइथन के बारे में बता देना चाहता हूँ. जैसे कि HTML में हमने सीखा था कि वो एक कोई केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो इसका उल्टा पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होते हैं, आपको स्मॉल लेटर या बिग लेटर से ही स्टार्ट करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंट फंक्शन होता है जिसको हमें स्मॉल लेटर से ही करना होता है. अगर मैं इसका पहला लेटर बिग कर दूँ तो यहाँ पे ये एरर दिखा देगा, यहाँ पे इसका बड़ा लेटर नहीं चलता, यहाँ पे स्मॉल लेटर ही लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन ये चलता है.
तो इसको आगे शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे गूगल, यूट्यूब और जो भी बड़ी वेबसाइट या फिर कोई ऐप कंपनी है वो भी पाइथन का इसमें इस्तेमाल करती है। कोई गेम हो गया, गेम आप खेलते होंगे तो उसमें भी पाइथन का यूज होता है। मतलब पाइथन हर जगह फैला है। अब ये नहीं बस अकेला पाइथन है, उसमें बहुत सारी कोडिंग मिक्स होती है। उसमें C++ भी होता है और HTML भी यूज होता है। जैसे अगर वेबसाइट बोलो मोस्टली उसे HTML, C++ और जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाई जाती है। कुछ पाइथन से भी बनाई जाती है या फिर उसी में पाइथन ऐड होता है। तो पाइथन से बहुत कुछ काम है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। आप इससे वेबसाइट बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं, या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट काम करना चाहे आप उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप एडवांस बेसिक से एडवांस लेवल तक भी सीख सकते हैं। ये पाइथन लैंग्वेज जो है इजी लैंग्वेज होती है। मैं पहले नहीं सीखता था तो फिर मुझे लोगों से सुनने आता था हार्ड है, लेकिन इसमें कुछ हार्ड नहीं है। अगर हम धीरे धीरे आराम से स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो बिना कोई बकवास किए आगे और चलते हैं। पाइथन में सबसे पहले आज हम सीखेंगे एक प्रिंट फंक्शन और एक कमांड फंक्शन। फिर हम आगे नेक्स्ट 2 और सीखेंगे। ऐसे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे आगे और एक साथ में पूरा कोड कर लेंगे। फिर उसके बाद एक रिवीजन, एक सीरीज भी बनाएंगे जिसमें कहते हैं हमने जितना भी कोड सीखा है उसको पार्ट में डिवाइड भी करके वापस से रिवाइज करेंगे। तो पहला सीखते हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या होता है? प्रिंट फंक्शन, कमेंट टैग, ये सभी एक तरह से कंटेनर टैग है। जैसे हम HTML में सीखते हैं वैसे ये प्रिंट फंक्शन इसका एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक तरह से एक प्रोग्राम होता है जो हम डालते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंगली वो एक वर्क करता है, कोई फंक्शन करता है। यानी हम जो चाहते हैं वो हमें कुछ करके दे। तो वैसे यहाँ पे प्रिंट है। प्रिंट में हम जो भी लिखते हैं उसे हम लिखते हैं पैरेंथेसिस में। ये स्मॉल जो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको पैरेंथेसिस दिखते हैं। इसको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट्स को। अब आपका जो भी कोड, आपका जो भी इसमें लेटर होगा या वर्ड होगा इस पैरेंथेसिस के अंदर ही आएगा। तो इसमें जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, जैसे ऑब्वियसली लोग लिखते हैं, चलो मैं भी लिख ही देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये एरर आ रहा है क्योंकि ये भी इसमें जो भी काम होता है ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी आप कर सकते हैं इसको, डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। वैसे मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कीजिए, क्योंकि आगे जो हाई लैंग्वेजेस है उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा का ज्यादा यूज होता है। इसलिए आप डबल इन्वर्टेड कॉमा ज्यादा अभी यूज करें तो फिर आपके लिए आगे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे मैंने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला, आप चाहे इसे टेक्स्ट को डालें, यही तो बताना था मुझे। आप इसमें अल्फाबेट के लेटर को डालें ABCD या फिर 1 2 3, तो वो एक तरह से टेक्स्ट की तरह यूज होगा। जैसे आपने ABCD कुछ तो डाल दिया और उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला तो वो तो टेक्स्ट की तरह दिखता है। लेकिन अगर नंबर को भी डाले तो वो भी टेक्स्ट की तरह होता है। यस, अगर आपने कोई 1 2 3 नंबर लिखा और उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दिया तो वो भी एक तरह से टेक्स्ट की तरह ही वर्क करेगा। और आपका यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो यहाँ पे टेक्स्ट एज इट इज यहाँ पे आके आउटपुट आपको दे देगा। तो प्रिंट का यही काम होता है, आप यहाँ पे जो भी इनपुट डाले उसका आपको एक आउटपुट यहाँ पे देता है। इसकी कंडीशन होती है डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद होना चाहिए। वही अगर आपको नंबर को नंबर की तरह रिप्रेजेंट करना है तो आप उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में मत कीजिए। और वही अगर आपको हेलो वर्ल्ड जैसे लिखा आपको अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के बिना करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ये आपको एरर करके देगा। जैसे अगर मैंने आपको एरर करके दिखाया, यहाँ पे मैंने हटा दिया इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए, तो यहाँ पे अभी एरर देगा। मैं जैसे यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे एरर दे देगा, आप देख सकते हैं। तो आपको जो भी है अल्फाबेटिकल लेटर्स आपको इसके डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देना होगा या 1 2 3। आप जैसे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करते हैं तो ये एक तरह से स्ट्रिंग की तरह काम करता है। तो हम इसे जब डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं तो ये एक स्ट्रिंग वर्क करता है। अब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग एक तरह से एक वैल्यू होती है। आप जैसे यहाँ पे मैंने बंद कर दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा तो ये एक स्ट्रिंग बन गया। यानी एक स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे इसे बंद कर दिया तो आप जब भी ये रन करेंगे तो आपने जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है आप वही उसका आउटपुट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड ही मिला। ये यहाँ पे अलग डिजाइन में आ रहा है, 1 मिनट वापस रन करके देखते हैं।
हाँ, अभी शायद कुछ शायद ग्लिच आ गया होगा। हेलो वर्ल्ड, देखो आपने जो भी इसके अंदर लिखा है आपको वही आउटपुट मिलेगा, इसका आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यानी स्ट्रिंग एक आपकी कोई वैल्यू आपने जो पुट की है वही आपको सेम लाके दे, तो उसको ही हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पे लिखा तो ये एक स्ट्रिंग की तरह वर्क करेगा। अभी हमने यहाँ पे प्रिंट मैंने लिखा जैसे प्रिंट, और यहाँ पे मैंने बंद कर दिया पैरेंथेसिस के अंदर 1 2 3 लिखे, तो अब ये न्यूमेरिक वैल्यू की तरह ही देगा, क्योंकि मैंने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद नहीं किया, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू की तरह ही वर्क करेगा। और अगर यहाँ पे आप रन क्लिक नहीं करना चाहते तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे CTR+ एंटर भी देता है, आप यहाँ पे CTR+ एंटर क्लिक करके भी रन कर सकते हैं इसको। सो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 आ गया। अब हम अगर इसको प्रिंट को लिखते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने वैल्यू लिखा और यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा चलो लिख देता हूँ, इसके अंदर 1 2 3 4 5 लिखी वैल्यू, तो अब ये न्यूमेरिक वैल्यू की तरह वर्क नहीं करेगा, अब ये एक तरह टेक्स्ट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं CTR+ CTR+ एंटर पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे तो आपको कुछ डिसिमिलर नहीं लग रहा कि ये इससे कुछ अलग है, तो उसकी तरह सिमिलर है, लेकिन जब जो कंप्यूटर पढ़ेगा इसको तो ये ऐसा इसको टेक्स्ट ही जानेगा। हमारे लिए तो ये सामने दिख रहा है कि ये 1 2 3 एक न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमने जो प्रिंट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला है तो ये कंप्यूटर के लिए एक तरह से ये टेक्स्ट होगा, और जिसको हमने नहीं डाला ये इसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू ही रहेगी, हमारे लिए तो सेम रहेगी, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये अलग रहेगा। तो ठीक है, अब हम डालते हैं वैल्यूज को कुछ। तो जैसे मैंने a इजिकल टू 45 लिख दिया और b इजिकल टू कुछ भी डाल दिया मैंने 45। तो अब मैंने ये जो डाले हैं इसमें आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा इसमें कुछ जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई कुछ वैल्यू डालनी है तो आप किसी पर्टिकुलर अल्फाबेटिक लेटर की, तो आप ऐसे a इजिकल टू और जो आपको वैल्यू डालनी है आप डाल सकते हैं। आप इसमें न्यूमेरिक ज़रूरी नहीं है, आप न्यूमेरिक वैल्यू तब करते हैं आपको अगर कोई मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऐसी कोई कैलकुलेशन करनी हो, या फिर अगर आपको प्रिंट के अंदर कुछ डेटा शो कराना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 ना लिख के अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ पार्थ, पार्थ नहीं, हाँ पार्थ, यहाँ मैंने किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम लिख दिया पार्थ। तो अगर यहाँ पे मैंने एक ही वैल्यू डाल दी है कि एक ही वैल्यू क्या है, एक किसी का नाम है पार्थ है। अब ये मैंने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन ये एक वैल्यू दे दी है पार्थ है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ इन्हें, मुझे इसको यहाँ पे मुझे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा या इस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करना भी पड़ेगा, या वरना यहाँ पे एरर दे देगा। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। अब इसके अंदर मैं जो वैल्यू डालूंगा a, अब यहाँ पे a डायरेक्ट प्रिंट होके नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे जो इसकी a की वैल्यू डाली है पार्थ, अब यहाँ पे वो प्रिंट होके आएगा, यहाँ पे मुझे आउटपुट वो देगा। तो अब मैं जैसे यहाँ पे CTR+ एंटर क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे मुझे a बस लिख के यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने a की जो वैल्यू पुट की है पार्थ, यहाँ पे वो प्रिंट हो गया। मैंने बीच में वीडियो कट कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉइस डिस्टर्बेंस हो गया था। सो यहाँ पे a वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी। ऐसे ही आप न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल सकते हैं और इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट वैल्यू डालता हूँ b इजिकल टू मैंने यहाँ पे डाला 65 लिख दिया चलो, और अगर मैंने v चलो लिखता हूँ v इजिकल टू लिख दिया मैंने 87। अब आपको इससे जो भी करना है कैलकुलेट प्लस माइनस, आप प्रिंट के अंदर पैरेंथेसिस लगा दीजिए और फिर आपको b और v के बीच में आपको जो लगाना है लगा दीजिए। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन लगाना है मैं मल्टीप्लिकेशन लगा दूंगा, अगर मुझे इनको माइनस करके दिखाना है मैं माइनस लगा दूंगा, अगर मुझे प्लस करके दिखाना है मैं प्लस लगा दूंगा, अगर मुझे इन्हें डिवाइड करना है मैं इन्हें डिवाइड करके दिखा दूंगा। यानी आप इससे कुछ भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन बहुत ईजी कर देगा। अब मैं जैसे मल्टीप्लिकेशन मैंने किया और मैंने CTR+ एंटर क्लिक किया, सो ये बहुत जल्दी मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। सो इस तरह से ये आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ईजी कर देगा। सो ये हो गई प्रिंट की बात है। अगर आपको प्रिंट से इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में उसका छोटा सा रिव्यू और प्लस नेक्स्ट जो लेसन होगा उसको आगे मैं बता दूंगा।
अब हम जिस टैग के ऊपर आएंगे वो है कमेंट टैग। अब कमेंट टैग आप में से बहुत लोगों को शायद पता होगा, मैंने जो पिछली वीडियो में बताया, या नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम वापस से जान लेंगे। तो कमेंट टैग क्या होता है? कमेंट टैग एक टैग ही होता है जिसका आप यूज करते हैं आप कुछ आउटपुट ना दिखाने के लिए। आप इनपुट में अपने कुछ भी रखते हैं लेकिन वो आउटपुट में आपको रिजल्ट नहीं आता, तो आप उसे कमेंट टैग का यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर आप किसी कंपनी के लिए कुछ टाइप करके दे रहे हैं और कुछ कंपनी आपको कह रही है कि आपके कोड में ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हमें इस कोड को नहीं दिखाना है। अगर आप उसे बीच में डिलीट कर देते हैं उस कोड को, फिर अगर कंपनी का माइंड बदला कि उन्होंने कहा अरे तुमने ये कोड क्यों हटाया, वापस लाओ, तो आपको एडिट करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए हम इन सब काम से बचने के लिए और काम को ईजी करने के लिए कमेंट टैग का यूज करते हैं। कमेंट टैग आप लगाते हैं तो आपको, आपकी कंपनी चाहती है आप उस पार्टिकुलर कमेंट को ना, आप उस पार्टिकुलर कोड के फंक्शन को ना दिखाए, तो फिर आप कमेंट टैग यूज करते हैं तो वहां पे एक तरह से हिडन हो जाता है। अगर फिर आपकी कंपनी कहती है कि उस कोड को वापस दिखाना है तो आप उस कमेंट टैग को बस हटा देते हैं, तो फिर वो कोड वापस वही रीअरेंज होकर वहीं पे वापस आ जाता है। अब कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा या नहीं आया होगा, तो मैं इसे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल इज पावर। सो जैसे मैंने लिखा, कोई आपकी कंपनी जैसे चाहती है आपके ब्रांड को दिखाना कुछ क्वालिटी वाइज, तो जैसे मान लो अभी कौन सा ब्रांड है ट्रेंड पे चल रहा है, वैसे चलो अभी तो पता नहीं, ओरियो बिस्किट का नाम ले लेते हैं। तो मैंने जैसे लिखा ओरियो बिस्किट इज made up of dairy product, चलो डेयरी प्रोडक्ट हटा देते हैं, ऑर्गेनिक लिख देते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड there is no harm to our health। ओके, तो मैंने जैसे लिख दिया ओरियो बिस्किट जो है कहते हैं वो एक डेयरी, रुको डेयरी है क्या, एक ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट है और ये कोई हार्म नहीं है हमारे लिए। तो कंपनी चाहती है कि आप ये शो करें ताकि जो भी हमारे ये उनसे कनेक्टेड दूसरी कंपनी है वो देखे कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो फिर आपने इसमें लिख दिया कि ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ये हार्म नहीं है, तो फिर कंपनी चाहती है दिखाए, लेकिन फिर आपको कंपनी कहीं बीच में कह देती है आप ये चाहते हैं ना दिखाए। अगर आपकी कंपनी चाहती है दिखाए ये चीज़, तो आप तो प्रिंट में इसे लिख देंगे पैरेंथेसिस के अंदर, और लगा देंगे डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। तो आपको कंपनी को दिखाना ही है तो आप यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आपकी दूसरी जो कंपनी है वो देखेगी इसके बारे में ये लिखा हुआ है। आपकी फिर कंपनी चाहती है कि ये क्यों दिखाया, तुम्हें नहीं दिखाना था, तो फिर आप टेंशन में आ जाओगे, आप इससे पूरा इरेज करोगे। और फिर बीच में आपकी कंपनी बोले कि नहीं वापस दिखाओ, तो आपको पूरा कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे कोड को लिखने की जगह आप कर सकते हैं कमेंट टैग का यूज। और कमेंट टैग कैसे यूज होगा, आप कमेंट टैग यूज करते हैं आगे जो कहते हैं स्मॉल जो HTML के ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स थे उसके एक साइड में एक स्लैश बटन होगा। आप CTR प्लस वो स्लैश बटन, आई थिंक उसको राइट स्लैश कहते हैं, आप उसे क्लिक करके ये कमेंट टैग का यूज कर सकते हैं। या फिर आप कर सकते हैं शिफ्ट प्लस हैश। आप जैसे ये क्लिक करेंगे सो ये एक ग्रीन लाइन के अंदर यहाँ बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो भी आएगा ये ग्रीन लाइन का अंदर बंद हो गया, इसका मतलब अब ये जो इनपुट है ये आउटपुट में आपके नहीं आएगा। तो आपकी कंपनी चाहती है कि इस पर्टिकुलर लाइन को ना दिखाए, तो आप इस पे हैश क्लिक करके शिफ्ट प्लस हैश या CTR प्लस राइट स्लैश क्लिक कर सकते हैं। सो ये बंद हो जाएगा और फिर यहाँ पे आउटपुट नहीं देगा। अगर मैं CTR प्लस एंटर क्लिक करता हूँ सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे वैल्यू नहीं आई, क्योंकि मैंने उसको कमेंट टैग के अंदर बंद कर दिया। तो यही होता है कमेंट टैग का काम, कि आपने जो भी यहाँ पे इनपुट पे डाला वो आपको आउटपुट ना दे, आप बस चाहते कि वो इस पार्टिकुलर कोड में दे। ऐसे आप अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे मांग रहा है कि आप मेरा कोड
कोड सही से चल नहीं रहा, या मैं एक कोडिंग सीखना चाहता हूँ, तो तुमने जो भी सिंटैक्स जो भी डाला है वो पार्टिकुलर कोड मुझे उसका एक कॉपी दे दो, तो आप उसे दे दोगे। आप ऐसे कहते हैं उसे कुछ वार्निंग दे सकते हैं ऐसे कमेंट टैग के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, इसके ऊपर ही लिख देता हूँ कि हम अभी कौन सा टैग सीख रहे हैं। तो आप उसे इन्फॉर्म करने के लिए कह सकते हैं कि किस पार्टिकुलर के बारे में है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने इसे बंद कर दिया कि ये प्रिंट टैग है, और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि यहाँ पे मैंने कमेंट टैग का यूज किया है। तो मैंने कमेंट टैग यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैंने बंद कर दिया इसको। तो यहाँ पे मैंने कमेंट टैग लिखा और इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मैंने कमेंट टैग का यूज किया। तो आपका जो आपने जिसको भेजा है वो ऐसे देख के समझ जाएगा हेडिंग बाइस हेडिंग की, यहाँ पे प्रिंट टैग का यूज किया गया है, यहाँ पे कमेंट टैग का यूज किया गया है। अगर आपको कुछ वार्निंग भी देना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे कमेंट टैग का यूज कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट यूज दिस कोड लाइन। आप ये लिखेंगे, एक मिनट, और इसे आप बंद कर देंगे कमेंट टैग के अंदर। तो आप इसे जब बंद कर देंगे और आपका दोस्त जब इस कोड को कॉपी करेगा और यूज करना चाहेगा तो यहाँ पे ये वार्निंग देख लेगा, यहाँ पे लिखा है प्लीज डू नॉट यूज दिस कोड, यानी मुझे ये वाला कोड यूज नहीं करना है। तो आप इस तरह से वार्निंग भी देख सकते हैं उसको, और वो इस कोड को कॉपी करेगा, और अगर उसने ये देखा भी नहीं तो इस कमेंट टैग के अगर बंद रहेगा ये अंदर, तो फिर वो यहाँ पे पूरा जब ये यहाँ पे अपना कोड उतारेगा और जो भी उसका फंक्शन आउटपुट जो भी आएगा, तो फिर ये यहाँ पे ये प्रिंट होके नहीं आएगा क्योंकि कमेंट टैग है, और कमेंट टैग का आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा उससे। तो आप उसे ऐसे वार्निंग दे सकते हैं, और फिर वो बाद में चाहे तो देख भी सकता है अच्छा मुझे यूज नहीं करना था, तो फिर वो बाद में उस कोड को डिलीट भी कर लेगा। सो ओके गाइस, मैंने शायद बहुत डिटेल में इसको थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट में थोड़ा इंट्रो अच्छे से समझा के आपको ये बताया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। वेल दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट टैग में बता सकते हैं। सो आज इस प्रिंट टैग और कमेंट टैग की कहानी होती है यहीं पे समाप्त। हम आपको मिलते हैं नए 2 टैग्स पे, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे प्रोडक्टिव एंड लेट्स मीट ऑन न्यू वीडियो।